CS615 का लेक्चर नंबर 3 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आज हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल हैंडआउट है, जिसको इजी एंड सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग चाहें तो इसे रीड आउट करके अपने मिड टर्म प्रिपरेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है और मैं आप लोगों को उर्दू में यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाऊँगी और ये से आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल। ये रूल ये कहता है कि ज़्यादातर रिजल्ट सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट से आते हैं। जैसे कि 20% लोगों के पास 80% पैसा होता है। बिजनेस में भी यही होता है कि 20% प्रोडक्ट 80% प्रॉफिट देता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर तुम स्मार्ट काम करो और उनमें से 20% कामों पर फोकस करो तो ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे काम आसान हो जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 10 टास्क हैं तो सिर्फ 2 टास्क यानी 20% तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट देंगे। अब इसके बाद हम इसका प्रोजेक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2, प्रोजेक्ट फेज, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला आता है इनिशिएशंस, मतलब कि आपका शुरुआत, फिर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग और क्लोजिंग। आइडिया तय करना, टीम बनाना, गोल सेट करना, ये आपका नंबर 1 में आता है। नंबर 2 में प्लानिंग है, काम को डिवाइड करना, टाइम और बजट सेट करना, ये प्लानिंग है। 3 है एग्जीक्यूशन, काम करना, जैसे कि वाकई काम स्टार्ट करना होता है, चीज़ें बनाना। नंबर 4 है कंट्रोलिंग करना। ठीक है, देखना कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर प्रॉब्लम हो तो उसको फिक्स करना। नंबर 5 है क्लोजिंग, मतलब ख़त्म करना, प्रोजेक्ट फिनिश करना, फाइनल रिपोर्ट देना और चेक करना कि सब सही हुआ है या नहीं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। ये आपका क्लोजिंग ख़त्म हो गया। अब ये नंबर 3 करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, प्रोग्राम बनाने के तरीके। वाटरफॉल, इसके अंदर हम बात करते हैं वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल मॉडल, हर काम एक के बाद एक होता है, जैसे पहले प्लानिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग। तो सिंपल यही होता है कि लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। अगर बीच में कुछ बदलना हो तो मुश्किल हो जाती है। जैसे कि कोड एंड फिक्स, बस कोड लिखते लिखते जाओ और एरर फिक्स करते जाओ, कोई प्लानिंग नहीं होती, रिस्की होता है ये। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, अगर आप चाहें तो आपको ये सारे नोट्स एज आ PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आप मुझे कमेंट कर दें और अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दें, आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, पहले एक छोटी सी वर्किंग वर्जन बनाते हैं, प्रोटोटाइप, उसे यूज़र्स को दिखाते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब है स्पायरल मॉडल, हर काम को रिपीट करते हैं, पहले प्लानिंग, फिर डिज़ाइन, फिर टेस्ट, फिर दोबारा। ये मॉडल उन प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है जहाँ रिस्क या चांसेस आपके जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हैं 5 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के स्टेजेस। पहला है आपका कॉन्सेप्ट फेज, आइडिया समझाना, क्या बनना है, यूज़र्स क्या चाहता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी रिक्वायरमेंट। फेज़ 2 है आपका रिक्वायरमेंट फेज़, क्या चाहिए सॉफ्टवेयर में, क्या काम करेगा, सब कुछ लिखना। 3 है डिज़ाइन फेज़, सिस्टम का डिज़ाइन बनाना, इनपुट आउटपुट डिसाइड करना। नंबर 4 है डेवलपमेंट फेज़, कोड लिखना, टेस्ट करना, यूज़र्स को सिखाना। फिर है नंबर 5 ऑपरेशन फेज़, सिस्टम को चलाना, अपडेट करना, प्रॉब्लम फिक्स करना। ये बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाया गया है। आप ये चाहें तो इसे रीड आउट कंप्लीट, यहाँ पे आपका होता है चैप्टर ख़त्म। अगर आप इसे PDF में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। थैंक यू सो मच।